यस बच्चों, आज कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 3 रोटेशनल मोशन। लेक्चर 3 रोटेशनल मोशन। इसके अंदर देखो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस मास सिस्टम। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस मास सिस्टम, ये हमने कल स्टार्ट किया था टॉपिक। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, लेट अस सपोज एक रॉड है, रॉड के अंदर नंबर ऑफ मास पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नंबर ऑफ मास पार्टिकल है रॉड के अंदर। ठीक है, इन सभी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो बहुत टफ है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा कंटिन्यूस सिस्टम मानते हैं। इस पूरी रॉड का मास मान लेते हैं m है, और पूरी रॉड की जो लेंथ है वो है l। ठीक है, पूरी रॉड का जो मास है m है, और पूरी रॉड की जो लेंथ है वो है l। तो बच्चों इसके अंदर देखो, हमारे पास अगर मैं आपसे बात करूं, एक पूरी रॉड जो है l लेंथ का मास कितना है m, यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m अपॉन l। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। दिस इज कॉल्ड लैम्डा। दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, और इसको और एक नाम देते हैं लीनियर मास डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास लैम्डा ये आ गया। अगर मैंने एक छोटे से टुकड़े का मास पता करना है जिसकी लेंथ dx है, मास मैंने इसका पता करना है, मान लो dm इसका मास है, वो किसके इक्वल होगा, यूनिट लेंथ का मास कितना है लैम्डा, कितनी लेंथ के साथ कितनी लेंथ का पता करना है dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा छोटे से टुकड़े का मास। क्लियर हो गया आपको? यस। अब इसको, ये जो चीज होती है ये वन डायमेंशन में आती है सारी टर्म्स, ये रॉड वन डायमेंशन में आती है। इसी तरह रिंग, जो चीजें एक वायर से बनती है ना, वो वन डायमेंशन में आती है। अगर रिंग की बात करेगा, रिंग का रेडियस r है, रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ को मैं बोलूंगा 2 पाई r, लेंथ का मास कितना है m, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m बाई 2 पाई r, जिसको क्या बोल देंगे लैम्डा। दिस इज कॉल्ड लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैंने छोटे से टुकड़े का पता करना है, इतने से टुकड़े का, तो रिंग के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, इस छोटे से टुकड़े का पता करना है तो मुझे ये छोटा सा टुकड़ा अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर। यस, छोटे से टुकड़े को मैं क्या अज्यूम करूंगा, ये इसकी जो लेंथ है dx लेंथ है, और ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है, ये थीटा है, ये डी थीटा एंगल बना रहा है बच्चों। तो ये लेंथ छोटी सी कितनी होगी, तुम्हें पता है थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो dx निकालना है मैंने, dx कितना होगा आर डी थीटा, dx क्या होगा हमारा आर डी थीटा। यस, यहां तक क्लियर? अब बच्चों अगर मैंने इस टुकड़े का मास निकालना है dm, तो वो कितना होगा, लेंथ यूनिट लेंथ का मास कितना है लैम्डा, कितनी लेंथ का मास पता करना है इस dx, तो dx से मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, लैम्डा dx की वैल्यू कितनी है r इंटू डी थीटा। तो रिंग के केस में ये आ जाएगा 1D के केस में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लीनियर मास डेंसिटी की है, वैसे ही अब हम सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी करेंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं।
अगला है सरफेस मास डेंसिटी। ये 2D के अंदर आता है। जो चीजें एक शीट से बनती है उसे सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। वैसे शीट से क्या बन सकती है? एक डिस्क बन सकती है शीट से, पेपर शीट से एक डिस्क बनती है। और क्या बन जाएगा? शीट से एक स्क्वायर प्लेट बन जाएगी। और क्या बनेगा? एक कौन बन सकता है, खाली कौन अंदर से, होलो कौन बन सकता है। शीट से, पेपर शीट से और क्या बन सकता है? एक होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर बन सकता है। यस। और क्या बन सकता है? एक खाली स्फीयर, होलो स्फीयर बन सकता है शीट से। क्लियर? तो अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, एक डिस्क की बात कर लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर प्लेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है। क्लियर? इस स्क्वायर प्लेट के अंदर इसका जो एरिया है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, इसके अंदर ब्रेड्थ भी है, तो जो इसका एरिया है वो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। यस। और इस पूरी स्क्वायर प्लेट का मास है m, यानी ए एरिया का जो मास है वो है m। यूनिट एरिया का मास क्या होगा? m अपॉन ए। यस। जिसको हम क्या बोल देंगे? सिग्मा। दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट एरिया और सरफेस मास डेंसिटी। इसको सरफेस मास डेंसिटी भी बोला जाता है। तो सिग्मा क्या आ गया? मास अपॉन एरिया आ गया। क्लियर? अगर मैंने छोटे से टुकड़े का मास पता करना है, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक टुकड़ा है इतना, इसको मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला। इस छोटे से टुकड़े का एरिया है डीए, इसका मुझे मास पता करना है। तो यूनिट एरिया के मास को, इसका मुझे मास पता करना ना, यहां लिखेंगे मास। एक मिनट, इसको रख कर दूं। यस, यहां लिखेंगे मास। सिग्मा यूनिट एरिया का मास इनटू जितने एरिया का पता करना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यस बच्चों, क्लियर? ऐसे ही हम डिस्क का कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसी बाकी चीजों का कैलकुलेट कर लेंगे। अब तीसरी बात करते हैं हम, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी ये 3D का केस है। इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3D में होगा, यानी ये क्यूब पर हो सकता है, तीनों डायमेंशंस ही इंपॉर्टेंट होंगी। ये क्यूब में हो सकता है, ये स्फीयर में हो सकता है, सॉलिड स्फीयर, क्यूब हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, ये एक कॉन हो गया, सॉलिड कॉन हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। ये सारी चीजें 3D से बनती हैं, तीनों डायमेंशंस ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ये आ गया सॉलिड सिलेंडर। क्लियर? अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो एक क्यूब की बात कर लेते हैं बच्चों। इस क्यूब के अंदर जो क्यूब का वॉल्यूम है v है, v वॉल्यूम का जो मास है वो m है। यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा m अपॉन v। ठीक है, इसको बोलेंगे रो। दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है? अगर छोटे से एरिया का, छोटे से वॉल्यूम का मास मुझे पता करना है, इतने से वॉल्यूम का, डीवी वॉल्यूम का, तो उसका मास मान लो डीएम है, वो पता करना है तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास है उसको डीवी मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डीएम आ जाएगा।
यस, यहां तक क्लियर है इतना? ओके, वो बंद करके आना नीचे से, इसको मैं रब कर रहा हूं। सबसे पहले हम पता करते हैं, एक रॉड है, रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ l है, इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। फाइंड मोमेंट ऑफ inertia of the rod and the given axis is this, इस एक्सिस के अबाउट रॉड घूम रही है, इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। यस, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर रॉड का, ये रॉड है बच्चों, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। इस रॉड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो सबसे पहले तो एल लेंथ का जो मास है वो m है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m अपॉन l, जिसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। ये तो आपको पता ही है। अब मैं एक रॉड के छोटे से टुकड़े का मास पता कर लेता हूँ। ये रॉड है, इसके छोटे से टुकड़े का मास निकाल लेते हैं। छोटे से टुकड़े का मास क्या होगा, यस, रॉड के अगर छोटे से टुकड़े का मास निकालना है तो इसकी जो लेंथ है dx, कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, तो लेमडा इंटू dx हो गया। ये क्लियर? यस बच्चों, इतना समझ लग गया आपको? अब देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं, मुझे इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। अगर आपको इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मुझे एक छोटे से टुकड़े का मास पता है, मैंने पूरी रॉड का पता करना है। आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओगे। छोटे से टुकड़े का पता है, पूरे का पता करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसके अंदर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। m छोटे से टुकड़े का मास कितना है, dm। ये कितने डिस्टेंस पर है छोटा सा टुकड़ा यहां से, एक्सिस से, x डिस्टेंस पर है, तो x का स्क्वायर। तो di किसके इक्वल हो गया, dm की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। यस, यही होगी। अब इसके, अब मैंने पूरी रॉड का पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, i इज इक्वल टू लेमडा बाहर एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है, यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, 0 से लेकर l लेंथ तक मुझे पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। इसकी अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं इसको, तो x की पावर 3/3 आ जाएगा, लिमिट 0 से l। तो ये i इज इक्वल टू लेमडा/3 l की पावर 3 माइनस 0। i इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा की जगह पुट कर लेंगे m अपॉन l इंटू एल की पावर 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, m/3 इंटू एल। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एक रॉड का। बच्चों, अगर इस रॉड में मैं एक्सिस चेंज कर देता हूं, अगर मैं एक्सिस ये वाला मान लेता हूं, इसके अबाउट रॉड घूम रही है, तो इसका मास m है, लेंथ l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, रॉड का फिर एक छोटा सा टुकड़ा मान लेना है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, dx, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, इसका मास कितना होगा। जैसा कि तुम्हें पता है एल लेंथ का मास m होता है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m अपॉन l, उसको क्या बोल देंगे, लेमडा। मुझे इस लेंथ का मास पता करना है, तो लेमडा इंटू dx। क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वही मास इंटू, अब कितना डिस्टेंस है, x, x का स्क्वायर, वही चीज। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, इंटीग्रेट कर देंगे, इधर i आ जाएगा।
अब इधर लेंथ कितनी आएगी, देखो यहां से यहां तक लेंथ, यहां से यहां तक, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है अगर मैं बात करूं ये -l/2 और इसको मैं लिख लूंगा +l/2, तो इंटीग्रेशन में -l/2 से +l/2 तक dm इंटू एक्स स्क्वायर। यस बच्चों, इसके बाद I इज इक्वल टू dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू डी एक्स माइनस λ/2 का -l/2 +l/2। क्लियर? यस बच्चों, इसको रब कर रहा हूं। यस बच्चों, इसके अंदर देखो आगे I इज इक्वल टू लैम्डा बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट -l/2 से +l/2। ठीक, तो I इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की पावर 3/3 लिमिट -l/2 से +l/2। I λ/3 l/2 की पावर 3 माइनस l/2 की पावर 3। I लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बच्चों, क्या थी लैम्डा की वैल्यू, m/l, तो ये बन गया l की पावर 3/8 माइनस माइनस प्लस l की पावर 3/8, तो ये बन गया मेरे पास m3l, ये बन गया 2l की पावर 3/8, तो ये बन गया ml की पावर 2/12। यस, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारा, यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास रॉड है, इस रॉड का मास जो है m है, लेंथ l है, इसका एक्सिस ये एक्सिस है, और हमारे पास दूसरी रॉड है, मास m है, लेंथ l है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने कैलकुलेट किया ml²/3 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने कैलकुलेट किया ml²/12। तो बच्चे यानी एक्सिस को चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? अब हम एक्सिस को इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, एक्सिस को हम और चेंज करते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं, मैं इसका एक्सिस जो करता हूं, अब कुछ ऐसे करता हूं बच्चों, ये जो एक्सिस है, ये रॉड है, ये एक्सिस है, रॉड को मैंने अब कुछ ऐसे रख दिया, इस रॉड का मास जो है m है, लेंथ जो है l है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ठीक, सॉल्यूशन इसके अंदर देखो, ये एक्सिस है, ये रॉड है, ये एंगल हमने इसको थीटा अज्यूम किया है, मास m है, लेंथ l है, तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, इसके अंदर मैं इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा मान लूं जिसकी लेंथ dx, एक्सिस से कितना डिस्टेंस x। क्लियर? अब इसका जो मास होगा dm,
वो तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, लैम्डा इंटू डी एक्स, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। एल लेंथ का मास एम, यूनिट लेंथ का मास एम बाय एल, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये तो मैंने करवा ही दिया आपको। अब बच्चों इसके बाद अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है डी आई, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास छोटे से टुकड़े का इनटू ये छोटा सा टुकड़ा एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, ये एक्स नहीं लिखना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जो ये आर होता है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब जो मैं यहाँ पर इस टुकड़े का डिस्टेंस लिखूंगा वो एक्सिस से परपेंडिकुलर लिखूंगा, ये वाला एक्स नहीं लिखना, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एक्स है, एंगल के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा, यानी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, डीएम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, लेमडा इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आई इज इक्वल टू लेमडा साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जीरो, ये एल, टोटल लेंथ जीरो से एल। आई इज इक्वल टू लेमडा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स की पावर 3/3 लिमिट जीरो से एल, इसकी इंटीग्रेशन कर दी हमने एक्स की, तो ये बन गया हमारे पास आई इज इक्वल टू लेमडा साइन स्क्वायर थीटा बाय 3 एल की पावर 3 माइनस 0। तो आई आ गया हमारे पास, लेमडा की वैल्यू कितनी है, m बाय एल साइन स्क्वायर थीटा बाय 3 एल की पावर 3, तो ये बन गया m बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा एल का स्क्वायर, यानी हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया बच्चों, m बाय 3 एल स्क्वायर, ये सारा वही है, हाँ ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा आ गया, अगर हमने रॉड को किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड किया है। अब मुझे आप ये रिजल्ट बता सकते हो कि अगर रॉड ऐसे है, ये मेरे पास रॉड है, इस रॉड का एक्सिस ये है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो मुझे आप बता सकते हो बीच वाले एक्सिस में से क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाय 12 होता है, साथ में क्या लग जाएगा, साइन स्क्वायर कंपोनेंट एक्स्ट्रा लग जाएगा। क्लियर, ये हमने रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए हैं। अब इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे चल रहे हैं। देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मेरे पास एक्सिस है ऐसे, रॉड पड़ी है मेरे पास ये, तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मास m है, लेंथ l है, ये जो डिस्टेंस है d है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो छोटे से टुकड़े का मास लिख लेंगे रॉड के, वो क्या होता है dm इज इक्वल टू, वो तुम्हें पता ही है, लेमडा इंटू डी एक्स, एल लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m अपॉन l इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो छोटे से टुकड़े का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डी एम इंटू कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी का स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी एम की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, देखो डी स्क्वायर तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, अगर मैं यहाँ मास पार्टिकल मानूंगा उसके लिए भी डी है, यहाँ पर मानूंगा वो भी डी है, यहाँ पर मास पार्टिकल डी मानूंगा तो भी डी है, डी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ये आई डी एम जो टोटल मास है रॉड का कितना है एम, तो आई किसके इक्वल हो गया, एम डी स्क्वायर हो गया, ये डायरेक्ट आ गया। कहने का मतलब अगर रॉड इस एक्सिस से कुछ डी डिस्टेंस दूरी पे पड़ी है और ये डी डिस्टेंस हर एक मास पार्टिकल के लिए फिक्स है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। कंक्लूजन आपने मुझे सारे कंक्लूजन एक ही उसमें लिखवाने हैं। सबसे पहले तो एक रॉड है बच्चों, ये वाली एक रॉड है मेरे पास, इसका मास जो है m है, लेंथ जो है l है। मुझे सबसे पहले एक्सिस के बारे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। इस एक्सिस का, इसका क्या होगा, m l स्क्वायर बाय 3। ये जो एक्सिस इसके बीच में से पास होगा उसका क्या होगा, m l स्क्वायर बाय 12। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं कोई और एक्सिस, अगर मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लूं, ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट क्या होगा, ये डी डिस्टेंस पर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू डी स्क्वायर। क्लियर? एक और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने इसके अबाउट पता करना, ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट हो जाएगा 0। जो मोमेंट, क्योंकि डिस्टेंस नहीं होगा परपेंडिकुलर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज किए हैं। एक ये जो रॉड थी, इसके अंदर अब तक हमने की है यूनिफॉर्म रॉड। अब हम नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म रॉड। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि एक रॉड है, ये एक्सिस है रॉड का, ठीक। मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा मान लेता हूं dx, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। मैंने, ये गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x, ये गिवन है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब इसका जो मास है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। हर रॉड का मास यूनिफॉर्म नहीं है, हर पॉइंट पर रॉड का मास सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मास पार्टिकल कम है तो यहाँ पर मास पार्टिकल ज्यादा है, कहने का मतलब। क्लियर? इसकी मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा नोट तो कांस्टेंट है। तो अब m मास l लेंथ मान लो। तो अब देखो बच्चों, इसके अंदर अगर मैं ये कर रहा हूं, dx का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू dx का, लैम्डा की जगह क्या पुट कर लेंगे अब, लैम्डा नॉट x इंटू dx, ये चीज आ जाएगी एक्स्ट्रा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू कितने डिस्टेंस पर है, एक्स स्क्वायर पर। dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इनटू dx। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन ले लो। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इधर आ जाएगा i, इधर कितना आ जाएगा, लिमिट 0 से l तक, लैम्डा नॉट बाहर, एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 से l तक। यस, i इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x की पावर 3/3 लिमिट 0 से l तक। तो i कितना आ गया हमारे पास, लैम्डा नॉट बाय 3 l की पावर 3 माइनस 0। क्लियर? तो ये आ गया मेरे पास, यहां पर हमने एक मिस्टेक कर दी, dm की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा नॉट x dx थी, तो यहाँ x की पावर 3 हो जानी थी, ये x की पावर 3 हो जानी थी, ये मिस्टेक कर दी। यहाँ x की पावर 3, x की पावर 3, तो यहाँ x की पावर 4/4, ये 4/4। तो आई कितना आ गया, लैम्डा नॉट बाय 4 इंटू एल की पावर 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड में आपको लैम्डा की वैल्यू वेरिएबल देगा, तो आपने जो लैम्डा है वेरिएबल की फॉर्म में पुट कर देना है, इंटीग्रेशन कर लेनी है, इससे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यस, क्लियर है? यहां तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रॉड कर लिए हैं।
इसके बाद हमने आगे करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, डिस्क का। आप ट्राई भी कर सकते हो बुक से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का कर सकते हो ट्राई, डिस्क का ट्राई कर सकते हो। ये जो मैंने करवाने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रिंग करवाऊंगा, डिस्क करवाऊंगा, और इसके बाद होलो स्फीयर आप ट्राई कर सकते हो, होलो स्फीयर। क्लियर? सॉलिड स्फीयर करना है आपने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सीखना है। इसके बाद होलो सिलेंडर का सीखना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने। इसके बाद होलो सिलेंडर के बाद सॉलिड सिलेंडर। ये आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राई करने हैं, जितने भी आप कर सको, 1 2 3। ठीक है, ये हमारे 2 दिन चलेंगे, 2 दिन हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है बच्चों, आप आज इतना ही कर लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग रॉड तक इसको आप प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद ये ट्राई कर लो आप क्वेश्चंस। ओके।